जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और 17 जून से मित्रों शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री होंगे और ये वक्री का इफेक्ट कर्क राशि वालों पे कैसा पड़ने वाला है, कहीं बुरा तो नहीं, वैसे ही ढैया चल रही है कर्क राशि वालों पे। और ये जो शनि वक्री हो गए कहीं लेने के देने तो नहीं पड़ जाएंगे। इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा होगी और आपको बताया जाएगा कि वक्री शनि आपके लिए कैसे हैं। सबसे पहले हम शनि देव का आह्वान कर लेते हैं सभी कर्क राशियों के निमित्त। ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम। जय जय शनिदेव। जितने भी कर्क राशि वाले हैं कमेंट बॉक्स में जय जय शनिदेव लिखे ताकि आप पे ढैया का प्रभाव थोड़ा कम हो, शनिदेव आपकी बात सुन ले। देखिए, जो 17 जून से और 4 नवंबर तक ऐसा मौका है जब शनिदेव वक्री हो रहे 140 दिन के लिए। और आपकी राशि से आप देखेंगे तो आपकी राशि से अष्टम भाव पर बैठे हैं जी, अष्टम भाव पे। वैसे तो इसको हानि का भाव कहा जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अष्टम भाव पे क्रूर ग्रह जब वक्री होता है तो ऋषियों ने बहुत सारी ऐसी किताबें हैं ज्योतिष की, जैसे जातक परिजात है, पराशर होरा शास्त्र है, जिसमें लिखा है कि अष्टम भाव में शनि जब वक्री होते हैं तो अच्छा फल देते हैं। चलिए पहले सूत्र क्या कहता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सूत्र बोलता है अष्टमे शनि वक्रा धन धान्य राज सुख दायका। यानी कि अष्टम में जब भी शनि वक्री होता है जैसा कि हो रहा है तो धन धान्य भी बढ़ जाता है और सरकारी राज सुख भी बढ़ जाता है। यानी सरकारी संबंधी जो सरकारी महकमे में उनकी पद प्रमोशन होगी, नेता अभिनेताओं का कुछ ना कुछ सुख बढ़ जाएगा। वैसे तो 17 जनवरी से मित्रों शनि जो है कुंभ राशि में आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। देखिएगा, ये अष्टम भाव में शनि बैठे हैं, आपके ऊपर ढैया लगी है। ढैया का 80% रिजल्ट कर्क राशि के लिए खराब ही है मित्रों, और ये खराब ही रहेगा। यानी कि धन से संबंधित कर्क राशि वालों को समस्या आ गई है जनवरी से। साथ ही साथ व्यापार चल नहीं रहा है, नौकरी में समस्या है, नौकरी लग नहीं रही है। अधिकतर से मैं 7210124289 पे मैं कर्क राशि वाले जितने भी जातकों जातिकाओं से बात करता हूँ उनकी घिसा पिटा के यही सबकी समस्या चल रही है। तो ऐसे में शनि का वक्री होना कितना लाभकारी है? बहुत लाभकारी है, लेकिन ये लिमिटेड टाइम यानी 140 दिन तक रहेगा। यानी 140 दिन तक कर्क राशि में आपको, कर्क राशि वालों को लाभ होगा। अब लाभ क्या क्या होने वाले हैं? एक तो नौकरी में जो उलझन चल रही थी, कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी, कुछ लोगों को नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, कुछ लोग नौकरी में पावर में नहीं थे, तो उनके लिए नौकरी में कुछ ना कुछ हल निकलेगा। नौकरी में कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी, बड़ा पद का आपको ऑफर मिल सकता है या पद लाभ हो सकता है। व्यापारी लोगों के लिए बात करें, जो कर्क राशि वाले उनका काम ही नहीं चल रहा था, तो व्यापार में तेजी होगी। कर्जा जो आपके ऊपर बढ़ गया है कर्क राशि वालों के पास, तो ऐसा काम मिलेगा कि थोड़ा कर्जा आपका कम हो जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए जो शनि का यहाँ पर अष्टम में बैठे हैं शनि, लेकिन सप्तम के भी स्वामी हैं, तो सप्तम और अष्टम के स्वामी होने से आपके अपने पार्टनर को भी, चाहे लव पार्टनर और मैरिड पार्टनर, उनको भी पद धन का लाभ होगा या उनके भी सरकारी नौकरी के या सरकारी चीज के योग बनते हैं। यानी आपके पार्टनर को, अगर वो वर्किंग पार्टनर है तो उनको धन लाभ होगा, और हाउसवाइफ है तो उनको कहीं ना कहीं से कोई धन का की प्राप्ति हो सकती है 140 दिन। अब शनि की जो तीसरी दृष्टि है मित्रों, आप देखेंगे आपके दसम स्थान पर बैठी है, तो दसम स्थान पे जो शनि की तीसरी दृष्टि है जो आपके दसम स्थान पे बैठी है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये कर्म क्षेत्र होता है कर्क राशि वालों का। यानी चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे व्यापार करते हो, चाहे स्टूडेंट ही हो, आप पढ़ाई लिखाई करते हो, आप सबका ये कर्क राशि वाले, कर्क लगन वालों का कर्म छेद है। यहाँ पर शनि की ये शुभ दृष्टि होने से काम संबंधी समस्याओं से आपको लाभ मिलेगा। जो भी आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए भी आप प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। शनि की 7वीं जो दृष्टि है आपके धन भाव पे जाके आ रही है, यानी अचानक धन लाभ प्राप्त होगा या फंसा हुआ मार्केट में रुका हुआ धन कर्क राशि को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो ये अष्टम भाव में शनि है, तो ये पैतृक जमीन,
पैतृक प्रॉपर्टी को, दादा परदादाओं की एंसेस्टर प्रॉपर्टी को दर्शाता है। तो यहाँ से पैतृक जमीन का कोई ना कोई जो मामला है वो शॉर्ट आउट होगा, भाई बहनों से जो पैतृक विवाद चल रहा वो शॉर्ट आउट होगा, या फिर आपकी रेंटल इनकम बढ़ जाएगी, याद रखिएगा, और आपके एक्स्ट्रा इनकम के योग बन जाएंगे। कोई व्यक्ति आएगा जो कि आपको अच्छी खासी बड़ी डील से लाभ करवाएगा या एक्स्ट्रा इनकम के योग बनते हैं। तो कुल मिला के अष्टम भाव से जो ये दृष्टि आ रही है ये लाभकारी है। इसी प्रकार से शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है। आप देखिएगा पंचम भाव में जहाँ 5 लिखा है वहां पर पड़ रही है। तो देखा जाए तो वो स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए बड़ी लाभकारी है। विद्यार्थियों को जहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हैं भागा दौड़ी जरूर होगी लेकिन आपको सफलता मिलेगी। विदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं भागा दौड़ी होगी लेकिन सफलता मिलेगी। इसी प्रकार से कर्क राशि वालों की संतान के करियर में भी शुभ सूचना प्राप्त होगी। तो कुल मिला के देखा जाए 140 दिन एटलीस्ट टेम्परेरी फेज में शनि यहाँ पर अच्छा करने वाले हैं। बाकी और डिटेल में मित्रों आपको जानना है तो 72101242 और 89 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। इस पे आपको क्या करना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मेरे से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कर ले, तभी आपसे बात हो पाएगी। डायरेक्ट आप फोन मिला देते हैं तो मैं खाली थोड़ी ना हूँ कि आपसे बात करने के लिए मैं प्रतीक्षा करता रहूँगा। मेरे पे बहुत सारे काम है। आपको अपॉइंटमेंट है, हमारे यहाँ प्रावधान जो सिस्टम है, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। ठीक है जी, क्या जानना चाहती है बताइए। मैं जानना चाहती हूँ कि उसकी शादी कब होएगी। ठीक है जी, मुद्दा यहाँ पर ये नहीं आ रहा है कि शादी कब होगी, शादी तो हो ही जाएगी। हाँ जी, शादी में कोई दिक्कत नहीं है। शादी तो अभी क्या है कि दशा 2018 से और 2022 तक शुक्र का अंतर ही चल रही है। हाँ। शुक्र की महादशा चल रही है, शादी तो शुक्र में ही होनी है। हाँ, मुद्दा हाँ, ये है कि बच्चे के सप्तम स्थान में नीच के मंगल है। मंगल आप देखोगे ना तो हाँ, मंगल हाँ। मंगल बैठे हुए नीच के हैं। नीच के मंगल जो बैठे हैं, कर्क राशि में नीच के होते हैं मंगल, वो हाँ बैठे जी। हैं। तो वो कहीं हाँ, ना हाँ। कहीं इसके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो आप मंगल की पूजा जरूर करवा लें इसकी बच्चे की। अच्छा, तो कैसे करवाना मंगल की पूजा। वो तो आपके, वो मंगल का 1.25 लाख मंत्र का जाप होता है, मंगल की पूजा होती है। मंगल की अच्छा। पूजा अगर ब्राह्मणों द्वारा कराएंगे तो जीवन में कभी भी हाँ। जो भी मंगल से रिलेटेड है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल है, इसके हाँ, परिवार सुख का स्वामी मंगल है, हाँ। इसके लाभ सुख का स्वामी मंगल है। तो पूजा एक अच्छा। बार करा लें, उसमें कोताही ना बरतें, बिल्कुल हाँ, ढिलाई ना बरतें। आप उसकी पूजा कराएं, 1.25 लाख मंत्रों के उच्चारण के साथ इसकी पूजा होनी चाहिए। पूजा होते ही ये मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो वो पूजा करानी है, इसमें कोई उपाय नहीं होगा, इसमें पूजा होगी। बाकी अच्छा, रही अपन पंडित जी उज्जैन में जाके करा सकते हैं मंगलनाथ। जहां आपका मन श्रद्धावान हो, अच्छा अच्छा, वहां हाँ, आप करा लीजिए। अगर आपका किसी गुरुजी पे लगता है वहां करा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पूजा अच्छा। जब ही फलती है जहां पर आपकी श्रद्धा होती है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो नहीं, जहां नहीं, आप बिल्कुल। कहते हैं ना श्रद्धा मापियते हाँ शक्ति, हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल तो सही है। अब आप जहां आपकी पूजा मन रमता है आप वहां करा लीजिए, उसमें मैं कुछ नहीं बिल्कुल। कहूंगा। तो ये हाँ हाँ, एक बात और पूछी थी कि अपनी जाति में करेगी कि इंटरकास्ट शादी करेगी ये लड़की। हाँ जी, दूसरी जात में करेगी, इंटरकास्ट शादी होगी अपनी पसंद से या हमारे ही उससे अरेंज होगी इसकी शादी। देखो इसमें क्या है, सप्तम का स्वामी पंचम नहीं है, पंचम का स्वामी सप्तम नहीं है, लाभ का स्वामी नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि माता पिता की इच्छा से ही विवाह के योग बन रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि इनकी कुंडली में शनिदेव उच्च के हैं, और शनिदेव जिसकी भी कुंडली में उच्च के होते हैं तो माता पिता जब तक हाँ नहीं बोलेंगे, माता पिता जब तक स्वीकृति नहीं देंगे, तब तक शादी नहीं हो पाएगी। हाँ ठीक ठीक। क्योंकि हमने अभी 4-5 लड़के देखे पर सब मना करते जा रहे हैं कि मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को पसंद नहीं, इसलिए हमने थोड़ा सा इसलिए आपको पूछा। कोई बात नहीं, आप दिखाते रहो। साथ में एक काम और कर देना ताकि ये बच्चा बोले कि मुझे शादी पसंद है या लड़का पसंद है। आप क्या करना कि कम से कम किसी भी गुरुवार को 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले लेना, उसमें 7 गांठ वाली हल्दी बांध के इसके सिराने के नीचे रख देना।
हो। उससे इसका मन जो है शादी की ओर आने लगेगा। बहुत बार क्या होता है बच्चों का मन ही नहीं होता शादी करने का। हाँ बस 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 वही। हाँ, तो और हम दिखाते जा रहे हैं, बहुत बार क्या होता है हमने बेस्ट ऑप्शन दिखा दिए लेकिन बच्चे का तो मन ही नहीं है। हाँ तो बस। मन आना जरूरी है। और दूसरी मन- चीज, मंगली की पूजा जरूर करा लेना उसको, बिल्कुल कम मत सोचना उसको। हाँ बिल्कुल पंडित जी, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आर्मी में इंजीनियर था। रिटायरमेंट के बाद मैंने ओमान में एक कंपनी ज्वाइन कर ली। जब कंपनी ज्वाइन करी तो मैं अच्छा खासा चल रहा था, मुझे पेमेंट अच्छी खासी मिल रही थी और मैं काम भी बढ़िया कर रहा था। जब मैं बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, धीरे धीरे मेरे स्वास्थ्य में कुछ कमी आने लगी। मुझे चलने में तकलीफ होने लगी, उठने बैठने में तकलीफ होने लगी। मैं बहुत परेशान सा रहने लगा कि सोचने लगा मैं क्या करूं। तो मेरी वाइफ मुझसे बोली कि आप गुरुजी से फ़ोन कर लो एक बार। पर मैंने कहा नहीं गुरुजी तो बेकार की चीज़ है। मगर फिर भी मेरे को ख्याल आया कि चलो एक बार उसकी बात मान के देखते हैं। मैंने गुरुजी से फ़ोन लगाया, गुरुजी से बात करी। उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए। उनके उपाय से मुझे कुछ अच्छा लगा और थोड़ा थोड़ा मेरे स्वास्थ्य में फ़र्क आने लगा। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अच्छा रह देता हूँ।